बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद से सुदर्शन न्यूज के संवाददाता ने खास बातचीत की। जब किसान आंदोलन पर तारकिशोर प्रसाद से सवाल किया गया तो प्रसाद ने कहा कि किसानों की समस्या का जल्दी समाधान होगा। और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। हम बात करते हैं बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर जी से। तारकिशोर जी, आज सिमोगा में बिहार के मजदूरों की मौत हुई है, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हम शोक भी प्रकट करते हैं और उनके परिजनों को अपनी संवेदना भी प्रकट करते हैं। और बिहार सरकार का जो भी प्रावधान है, जो भी संभव होगा, उनके परिजनों के लिए हम सब करेंगे और उसकी सारी व्यवस्था भी हमारी सरकार करेगी। हम स्वयं दुखी हैं इस घटना से। तारकिशोर जी, आप डिप्टी सीएम हैं बीजेपी के, आपकी सरकार कैसे काम कर रही है इसमें बिहार में? अरे, बहुत बढ़िया काम कर रही है और पहले से काम कर रही है। इस बार भी हमने कुछ नए एजेंडों को लाया है, तो उस पर हम सब आगे बढ़ रहे हैं। ये कौशल विकास एवं उद्यमिता विभाग का हम सब हमने सृजन किया है और उसके द्वारा स्वरोजगार के अवसर कैसे पैदा हों, ये सारी चीज़ों को हम सब देखेंगे। तो सरकार तो अपने पहले से ही काम में लगी हुई थी। हम लोग को आभास ही नहीं हुआ कि कोई नए ढंग से सरकार चला रहे हैं। हम लोग तो लगातार सरकार चला रहे हैं। कुछ एजेंडे हमारे नए जुड़े हैं, क्योंकि आधारभूत संरचनाओं पर हम सबों ने लंबे वर्षों तक काम किया है और बिहार में एक बड़ा बदलाव भी आया है, जिसकी सराहना राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है। और हम कैसे उद्योग लगें, स्वरोजगार के अवसर कैसे पैदा हों, शैक्षणिक क्षेत्र को और बेहतर करें, ये कई चीज़ें हैं जिस पर हम सब काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव आपकी सरकार पर लगातार आलोचना कर रहे हैं, आप कह रहे हैं हम काम कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं काम नहीं हो रहा है। नहीं, देखिए, तेजस्वी जी को तो भ्रम हो गया है। वो विपक्ष के नेता नहीं, अपने को अब एक मॉक सरकार, जो हम लोग कभी स्कूल और कॉलेज में मॉक संसद चलाया करते थे, उस अनुरूप वो मॉक सरकार चला रहे हैं। कभी सरकार को आदेश भी देने लगते हैं, कभी कभी जो समस्याओं का समाधान सरकार सामान्य रूप में कर रही है उस पर अपनी अनावश्यक टिप्पणी देते रहते हैं। तो लगता है कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए ऐसे मुद्दों को ढूंढते हैं जिन मुद्दों पर कि सरकार पहले से काम कर रही है। अब शिक्षक नियोजन की बात है, हमारी सरकार ने लाखों नौजवानों को शिक्षक के रूप में उनकी नियुक्ति की। उसके पहले 15 वर्ष उनकी भी सरकार थी। 1 लाख शिक्षकों को भी उनकी सरकार नियुक्ति नहीं कर पाई। तो आखिर वो अपना खुद गिरेबान में झांके ना, आखिर उन्होंने क्यों नहीं किया? उनको भी तो वक्त मिला था, 15 वर्षों का वक्त उनको भी मिला, जिसमें 1 लाख शिक्षकों की वो नियुक्ति नहीं कर पाए। और 15 वर्षों का वक्त हमको भी मिला, जहां लाखों लोगों की लाखों शिक्षकों, नौजवानों को शिक्षक के रूप में हमने नियुक्त किया। तो अपने गिरेबान में खुद झांके। लेकिन रुपये सत्याकांड, उसका आपकी सरकार की छवि खराब तो हुई है। नहीं, क्यों छवि खराब होगी? हमारी सरकार चिंतित है और बहुत जल्द ही अपराधी तक पहुंचकर उसे गिरफ्तार करेगी। हम सब स्वयं दुखी हैं, मर्माहत भी हैं कि इस तरह की घटनाएं कहीं न कहीं हम सबों को भी पीड़ा देती है। लेकिन हमारी पुलिस अपराधी को तक पहुंचने के लिए अनुसंधान लगातार जारी रख रही है और कोई जो इस कांड से जुड़े हुए अपराधी हैं वो छूटे नहीं, सही अपराधी तक पहुंचे, ये हम सब सुनिश्चित कर रहे हैं और इसीलिए उसमें विलंब हो रहा है। तारकिशोर जी, आप बीजेपी के बड़े नेता हैं, डिप्टी सीएम में, ये जो सरकार और किसानों के बीच जो बातचीत चल रही है, क्या लगता है समस्या का समाधान हो जाएगा? देखिए, सरकार तो हर संभव प्रयास कर रही है और सरकार ने कई ऑप्शंस दिए हैं, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस पर निर्देश जारी किया है। लेकिन जो आंदोलन के अगुवा हैं वो क्या चाहते हैं, उनकी क्या भूमिका है, ये भी टटोलने की जरूरत है। आप जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आप तो किसानों के प्रति गंभीर नहीं है, किसान विरोधी, आपकी सरकार, इस पर क्या कहेंगे? अरे, हमारी सरकार किसानों के हित में कितना काम की है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2022 तक किसानों की आमदनी को दुगुना करने की बात की है, उनके खेतों तक बिजली पहुंचाने का काम किया है। आज खाद, नीम कोटेड हम खाद किसान तक पहुंचा रहे हैं, हम अच्छी प्रजाति के बीज पहुंचा रहे हैं, किसानों को प्रत्येक वर्ष
6,000 रुपया उनके खाते में दे रहे हैं जिससे कि वे बीज और खाद खरीद सकें। इसके पहले कौन सी सरकार किसानों के हित में कौन सा काम किया था वो पूरे देश को पता है। इसीलिए हमें किसी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। तेजस्वी जी विपक्ष की भूमिका में हैं, उस नाते जो उनका दायित्व उसको करें, लेकिन ऐसी चीज़ों पर जो टिप्पणी करते हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है। एक आखिरी सवाल, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बात चल रही है, कब तक हो जाएगा मंत्रिमंडल विस्तार? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पर 3-4 दिन पहले बता दिया है कि मंत्रिमंडल का विस्तार शीघ्र होने जा रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी को मंत्रिमंडल का विस्तार करना उनका क्षेत्राधिकार है और उन्होंने जब एक बार अपनी बात बता दी है तो उस पर कोई टिप्पणी करने का कोई औचित्य नहीं है। एक आखिरी सवाल, बिहार के जो दर्शक है सुदर्शन न्यूज के, उनसे अब क्या अपील करेंगे आप, क्या कहेंगे? नहीं, वास्तव में सुदर्शन न्यूज राष्ट्रवादी विचारधारा को हमेशा आम जनों तक पहुंचाने का काम किया है। हम सुदर्शन न्यूज के अपने दर्शकों से आग्रह करेंगे कि बिहार के विकास में अपनी भूमिका बढ़ाएं। बिहार विकास के क्षेत्र में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में एवं बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और बेहतर करेगा, उसमें आप सब सहयोग करें, यही आग्रह है। तो ये थे हमारे साथ बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद जी, जिन्होंने सुदर्शन न्यूज से खास बातचीत की। कैमरामैन कमल किशोर के साथ सौरभ तिवारी, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली।